गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पोकन फ्रेजेस लेके आया हूं। ये इतने अच्छे फ्रेजेस हैं, आप कितने भी कोई भी स्टूडेंट कितना भी विद्वान हो, कोई भी कितना भी इंग्लिश में महारथी हो, अगर ये जो फ्रेजेस मैं 25 लेके आया हूं, इनके बिना कोई इंग्लिश ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है, ना समझ सकता है। क्यों? उसके पीछे का एक कारण है। मान लो आपको ये पता है कि मशीन खराब है तो आपको आउट ऑफ ऑर्डर पता है, लेकिन कोई फल खराब है तो आप कैसे बोलोगे? कोई दूध खराब है तो कैसे बोलोगे? किस्मत खराब है तो कैसे बोलोगे? तबीयत खराब है तो कैसे बोलोगे? इसके बाद में पानी अगर ठंडा है तो चलो मान लिया आपने कोल्ड वाटर या चिल्ड वाटर बता दिया, लेकिन किसी का जवाब इतना ठंडा है कि आप स्तब्ध रह जाए। किसी का कोई व्यक्ति इतना ठंडा पड़ गया है कि भाई वो तो बोलता ही नहीं, एकदम शांत है। जैसे वो किसी का दिमाग इतना ठंडा रहता है कि कोई भी कुछ भी कहे वो जवाब नहीं देता। कि साफ कपड़े हैं, आपको पता है भाई क्लीन क्लॉथ्स होता है, लेकिन साफ इनकार करना आपको पता है। पक्का दोस्त है, आपको पता है कि पक्के दोस्त को हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ऐसा बोले तो पक्का दोस्त, ऐसा बोले तो पक्का दोस्त। उसके बाद में पक्का खाना, पक्का चोर, पक्का इरादा और ऐसे बहुत सारे वर्ड जो आप बोलते तो हो, लेकिन मेरे दोस्त गवाह है कि आपको नहीं पता होगा। तो समझो, एक एक वर्ड को नोट कर लेना और तभी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई मशीन खराब है तो आप उसको बोलोगे आउट ऑफ ऑर्डर, चाहे वो मोबाइल खराब हो, चाहे आपकी बाइक खराब हो। उसके बाद में अगर फल खराब है तो जो फल खराब होता है उसे बोलते हैं रोटन फ्रूट्स। इसके बाद में अगर दूध खराब है तो आप उसे बोलोगे स्पॉइल्ड मिल्क। जो स्पॉइल हो जाता उसे मिल्क, मतलब जो खराब हो गया मिल्क, वो। इसके बाद में खराब किस्मत, बहुत से लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत खराब है, तो आप चाहे उसको बैड लक कहो और चाहे इल फॉर्चून को। भैया फॉर्चून रिफाइंड ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर्चून भाग्य की बात कर रहा हूं। क्लियर? इसके बाद में खराब तबीयत, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, फीवर है भैया, तो आप फीवर बोलोगे। अब बहुत से लोग कहते हैं ना मेरी तबीयत खराब है, तो आप उसको बोलोगे अंडर द विदर। तो इसके बाद में जो तबीयत खराब वो क्या बोलोगे? अंडर द विदर। इसके बाद में ठंडा पानी, तो आप चिल्ड या कोल्ड वाटर जानते हो, सब जानते हैं, लेकिन ठंडा जवाब, तो ठंडा जवाब उसके लिए होता है कोल्ड रिस्पॉन्स। जो कोल्ड रिस्पॉन्स ऐसा होता है ना, आप किसी को ऐसा जवाब दे दो कि उसके मुंह एकदम बंद हो जाए। अगला ठंडा पड़ना, बहुत से लोग होते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला, आप कुछ भी बोलो, तो उसके लिए होता है कूल डाउन। ठंडा दिमाग, अब काम माइंड, एकदम शांत दिमाग, ठंडा दिमाग। उसके बाद में उधार लेना तो उसे कहते हैं लेंड, और उधार देना तो उसे कहते हैं बोरो। क्लियर? इसके बाद में अब देखते हैं भाई कि साफ क्या क्या होता है। साफ करना, तो अगर कपड़े साफ है तो आप उसे बोलोगे क्लीन क्लॉथ्स। पानी साफ है तो प्योर या क्लीन वाटर भी बोल सकते हो, प्योर भी बोल सकते हो। और अगर किसी ने आपसे साफ इनकार कर दिया मैं आपको 50 रुपया नहीं देने वाला, तो इसको कहते हैं फ्लैट रिफ्यूजल। फ्लैट रिफ्यूजल मतलब साफ इनकार। उसके बाद में साफ दिल, जो साफ दिल का व्यक्ति होता है उसे कहते हैं इनोसेंट। क्लियर? अब पक्का दोस्त, अब भैया जो आपका पक्का दोस्त है उसे आप बॉसम फ्रेंड भी बोल सकते हो, आप उसे बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हो, आप उसे फर्स्ट फ्रेंड भी बोल सकते हो, आप उसे चम फ्रेंड भी बोल सकते हो, लंगोटिया यार। इसके बाद में अब पक्का मकान, अब चाहे आप ब्रिक लगाओ चाहे कंक्रीट लगाओ, हाउस। ब्रिक हाउस मतलब पक्का मकान होता है, और कंक्रीट हाउस मींस भी पक्का मकान होता है। पक्का रंग, अब पक्का रंग भैया जो होता है फास्ट कलर, उसे बोलते हैं फास्ट कलर। अब पक्का इरादा, तो पक्का इरादा जो होता है फर्म डिटर्मिनेशन होता है, ऐसा दृढ़ संकल्प जिसे बोलते हैं। पक्का चोर, तो हार्डन या सीजन थीफ बोलते हैं उसे, चाहे आप HARDENED हार्डन या सीजन जो होता है थीफ बोला जाता है। क्लियर? उसके बाद में पक्का खाना, जो आप लोग पक्का खाना खाते हो तो उसे कुक्ड फूड बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद में कच्ची उम्र, तो टेंडर एज होता है, कच्ची उम्र टेंडर एज। कच्चा फल, तो अनराइप जो फ्रूट बोला जाता है, कच्चा फल अनराइप फ्रूट। इसके बाद में कच्ची नींद, तो लाइट स्लीप बोला जाता है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये भी मुझे पक्का भरोसा है कि इसमें से बहुत से वर्ड्स आप बोलते समय आपको नहीं आते होंगे। इनको नोट कर ले, इनको आप याद कर ले और इनको बोलने का प्रयास करें, और फिर देखते हैं आपकी इंग्लिश की जो इंग्लिश स्पीकिंग है ना वो कैसे इंप्रूव नहीं होती। क्लियर? तो मिलते हैं ऐसा ही कुछ अच्छा और धमाल लेकर के अगले वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।